डीजीवेट प्रोजेक्ट जो कि कॉलवेट कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हमारा डेली एक टॉपिक होता है, जिसके अंदर हम पूरे पाकिस्तान के वो डीवीएम डॉक्टर जिन्होंने अभी डिग्रियां कर ली हैं और इस वक्त बिल्कुल फ्री हैं, उनके पास लर्निंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो डीजीवेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्रेश वेट को और एनिमल लवर्स को ऑनलाइन वेटरनरी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैट ब्रीडिंग के हवाले से। कैट ब्रीडिंग, अगर हम मेन इस प्रेजेंटेशन की आउटलाइन की बात करें तो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि हीट का टाइम क्या होता है या ब्रीडिंग का टाइम क्या होता है या ब्रीडिंग की एज क्या होती है। दूसरा आता है कि वो हीट का टाइम मेल के अंदर कितनी देर के लिए होता है और फीमेल कैट के अंदर कितनी देर के लिए होता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हाउ टू मेट, यानी कि अगर वो हीट में आ गए हैं, मेल कैट हीट में है, फीमेल कैट हीट में है, तो वो कैसे आपस में क्रॉस करेंगे और क्या उनकी क्रॉसिंग जो है वो फ्रूटफुल होगी, फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें। और उसके बाद मेटिंग का टाइम, एग्जैक्ट टाइम कौन सा है, किस टाइम पे उनको, यानी कि हीट में आने के कितने दिन बाद उनको आपस में क्रॉस करना चाहिए, और मेटिंग के टाइम पे या मेटिंग से पहले या मेटिंग के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनको अपनाकर ब्रीड को इम्प्रूव किया जा सकता है और ब्रीडिंग प्लान को ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है ब्रीडिंग एंड टाइम ऑफ हीट। अगर हम ब्रीडिंग की बात करें, ब्रीडिंग वो एज है मेल कैट या फीमेल कैट की जब वो हीट में आते हैं और ब्रीड करने के काबिल होते हैं। अब जो फीमेल कैट है, जब तक उसके ओनर को पता नहीं है कि फीमेल कैट के हीट में आने के साइंस ये हैं, अलामत ये हैं, तो उस वक्त तक अगर फीमेल कैट हीट में आ भी जाती है तो वो इस शय को इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे रिकमेंडेशन ये होती है कि जब भी फीमेल कैट हीट में आती है, कुछ फ्लफी कैट्स ऐसी होती हैं जैसे पर्शियन है जो थोड़े से सेंसिटिव होती हैं, वो 5 मंथ में हीट में आ जाती हैं, लेकिन रिकमेंडेड इनकी जो एज है वो 6 to 8 मंथ है। बीइंग अ वेट हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर फीमेल कैट आपके पास मौजूद है और वो फर्स्ट टाइम हीट में आती है तो आप कभी भी उसको क्रॉस ना करवाएं, उसको सेकेंड हीट के टाइम पे क्रॉस करवाना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ हीट। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ हीट की बात करें तो कैट्स के अंदर ज्यादातर जो कैट ड्यूरेशन होता है वो 7 दिन का होता है, लेकिन ये बाजू का 14 डेज पे चला जाता है, यानी कि नॉर्मल इनका जो हीट का दौरानिया है वो 7 दिन है और ये 2 हफ्तों पे भी जा सकता है। और हीट का जो साइकिल रिपीट होने का टाइम है वो 2 मंथ है और साल में इसका मतलब है 3 दफा बच्चे देने के काबिल होती है कैट, अगर वो कैट हेल्दी है, उसकी ब्रीड अच्छी है और उसका डाइट प्लान अच्छा है, ये सारी चीजें बिल्कुल ओके हैं। और इनके अगर हम गेस्टेशन पीरियड की बात करें, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं कि क्रॉस करने के बाद कितने दिन बाद कैट बच्चा देने के काबिल है, तो उसके लिए होता है 2 मंथ 2 डेज। इसको इस फार्मूले से याद किया जाता है, यानी कि 60 से 65 डेज ये वो टाइम है जिसको हम गेस्टेशन पीरियड मेडिकल टर्म में कहते हैं और आम जबान में हम कहते हैं कि बच्चा देने का दौरानिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे आज के टॉपिक के अंदर मेटिंग एंड इट्स टाइम। मेटिंग एंड इट्स टाइम ये है कि हमारे पास जब कैट हीट में आई है उसके बाद 24 से 36 आवर्स का गैप देकर अगर उसको क्रॉस करवाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर उसके रिजल्ट आते हैं। अब वो फीमेल कैट की ये नेचर होती है कि वो नई जगह पे जाके क्रॉस बहुत मुश्किल करते हैं, या मेल कैट की बाजू का कुछ नेचर होती है कि वो नई जगह पे जाके क्रॉस नहीं करते। अगर आपके पास फीमेल कैट मौजूद है तो आप मेल बाहर से लेके आएंगे, इसमें यह फैक्टर हो सकता है कि मेल नई जगह पे जाके क्रॉस ना करे। इसी तरह अगर आपके पास फीमेल कैट है और आप मेल कैट वाले घर में जाके छोड़ते हैं तो ये भी हो सकता है कि वहां पे ये सही तरह क्रॉस ना करें। तो ये ओनर को पता होता है कि उसकी कैट का बिहेवियर क्या है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, क्या ये दूसरे घर में जाके क्रॉस कर लेती है फीमेल कैट, या मेल कैट क्रॉस कर लेता है या नहीं करता। इन चीजों को इवेल्युएट करना होता है, जो उस कैट का मालिक होता है वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। ज्यादा प्रेफरेंस ये होती है कि मेल कैट जो है वो अपने घर के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि वहां पे ये अच्छी क्रॉस करता है और फीमेल कैट को एक्सेप्ट भी करता है और उसके साथ ब्रीडिंग भी करता है और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलते हैं। तो मेटिंग टाइम यानी कि हीट में जब वो आ गया मेल कैट,
या फीमेल कैट, तो उसके बाद 24 से 36 आवर्स का गैप देकर या 24 से 36 आवर्स के अंदर अगर क्रॉस हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर अच्छे। अब इसमें प्रिकॉशन ये है, प्रिकॉशन यहाँ पे हम सादा साद में कहते हैं कि ब्रीडिंग के टाइम पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एहतियात बरतनी चाहिए, जिनके बारे में एहतियात करनी चाहिए। पहले तो आप अपनी फीमेल कैट के लिए जिस मेल कैट का इंतखाब कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, उसकी ब्रीड को आप अपने ज़हन में रखें। कभी भी अब्रप्ट ब्रीडिंग या आउटलाइन ब्रीडिंग कभी भी ना करवाएं। आउटलाइन ब्रीडिंग हम कहते हैं कि एक पर्शियन है, उसका सियामी है, उसका पर्शियन से क्रॉस, इस तरीके से ना वो सियामी के रिजल्ट आएंगे ना पर्शियन के आएंगे। अगर आपके पास एक पर्शियन कैट है, डबल कोट है, उसको डबल कोट से क्रॉस करवाएं, ट्रिपल कोट है, ट्रिपल कोट से क्रॉस करवाएं, पंच फेस है, पंच फेस से क्रॉस करवाएं। इस तरीके से ब्रीड के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, बजाय ब्रीड खराब होने के ब्रीड के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। तो पहली प्रिकॉशन है सिलेक्शन ऑफ मेल एंड सिलेक्शन ऑफ फीमेल कैट इन कीपिंग इन माइंड द ब्रीड करैक्टर। ब्रीड के करैक्टर को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ मेल या फीमेल कैट, उस मेल या फीमेल कैट की सिलेक्शन करनी है जिसका मेडिकल रिकॉर्ड बिल्कुल ओके हो। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रॉसिंग से पहले, ब्रीड से पहले दोनों मेल और फीमेल कैट का मेडिकल रिकॉर्ड चेक करें। क्या उनको कुछ दिन पहले कोई किसी तरह का कोई वायरस तो नहीं हुआ था, किसी तरह की बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन तो नहीं था, क्या उनको एयर माइट का कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, क्या उनको ब्लड पैरासाइट का कोई इन्फेक्शन तो नहीं था। तो ये सारी वो चीजें हैं जो प्रिकॉशन के अंदर आती हैं। और इससे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि मेल और फीमेल कैट जो क्रॉस कर रहे हैं उन दोनों का वैक्सीनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखें, अगर एक मदर है और एक फादर है, दोनों वैक्सीनेटेड है वायरसेस के खिलाफ, तो उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का लेवल जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जिस मदर और फादर के इम्यूनिटी का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो उसके किटन डेफिनेटली उनका अपना भी इम्यूनिटी का लेवल बहुत ज्यादा होगा। और इसको मेडिकल के टर्म में हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो पैदाइशी कुव्वत मुदाफियत एक बिल्ली के बच्चे के अंदर मौजूद होती है। इनेट इम्यूनिटी या मदर फादर इम्यूनिटी का मतलब यह है कि मदर और फादर दोनों वैक्सीनेशन उनकी हुई है और उनकी डीवर्मिंग टाइम पे होती रही है। अगर उसके बाद उनका क्रॉस करवाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर रिकमेंडेशन क्या है? तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ मेल और फीमेल कैट कीपिंग इन माइंड द ब्रीड, और सेकंड पॉइंट था इसके अंदर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है डाइट एंड न्यूट्रिशन। जिस मेल कैट के साथ आप क्रॉस करवा रहे हैं उसका बॉडी कंडीशन स्कोर, इसको हम बोलते हैं BCS वैल्यू। बॉडी कंडीशन स्कोरिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, ना वो ज्यादा फैटी हो ना वो ज्यादा वीक होना चाहिए, बल्कि एक स्मार्ट सा उसका बॉडी पैटर्न होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, उसका डाइट प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए। वो किसी कमर्शियल अच्छी फूड को खा रहा हो बजाय उसके लोकल किसी फूड को या लोकल घर की बनी हुई चीजें, रोटी और दही, इस चीज पे गुजारा कर रहा हो। अगर ऐसा है तो वो कभी भी ब्रीड सही तरह नहीं करेगा, ना ही उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसी तरह फीमेल कैट वो भी एक अच्छी डाइट पे हो। मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फूड अवेलेबल है, जैसे रॉयल कैनन है, रिफ्लेक्स है, मिस्टर पेट है, न्यूट्रागोल्ड है। तो ये सारे वो फूड हैं जो जिनका CP वैल्यू बहुत अच्छी है और इसके अलावा मेटाबोलाइजेबल एनर्जी बहुत अच्छी है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और ये चीजें जरूरी हैं ब्रीडिंग के टाइम पे क्रॉस करने के लिए और ब्रीडिंग के बाद किटन की डेवलपमेंट करने के लिए। इसके बाद स्टेज शुरू हो जाती है प्रिकॉशन की, मदर कैट की, जब वो क्रॉस हो चुकी है। अब सारी की सारी प्रिकॉशन जो होंगी वो मदर कैट की होंगी। मदर कैट जो है उसका प्रेगनेंसी के दौरान उसको इजाफी मल्टीविटामिन की जरूरत होती है, उसको इजाफी डाइट न्यूट्रिशन प्लान की जरूरत होती है। अगर वो डाइट न्यूट्रिशन प्लान मदर कैट के हिसाब से ना किया जाए तो वो उसको नुकसान का बायस बनता है। तो इसके लिए मार्केट में रॉयल कैनन का एक मदर कैट आता है फार्मूला, वो सबसे अच्छा है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन पाउडर की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में मौजूद हैं जो थोड़ी थोड़ी फूड के अंदर ऐड की जाती हैं। इस तरीके से उनको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के अंदर हमने ब्रीडिंग के पूरे टॉपिक को कवर किया। अल्लाह हाफिज।